लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। रामचंद्र भगवान की जय। कृष्णचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। रामायण में गोस्वामी तुलसीदास जी ने प्रारंभ में लिखा, वर्णनाम अर्थ संघानाम। जैसे बच्चे को जब वो थोड़ा बोलने लायक हो जाता है, समझने लायक हो जाता है और उसकी तोतली भाषा परिष्कृत हो जाती है, तो उसको वो किसी पाठशाला में डाल देते हैं और पाठशाला में वर्ण का ज्ञान करवाया जाता है। वर्ण, अक्षर, 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 50 100। तो गोस्वामी जी भी रामायण के शुरू में वर्ण की बात करते हैं। बोले रामायण क्या है? बोले ये वर्णों का संग्रह है। चाहे वो चौपाई हो, चाहे वो सोरठा हो, चाहे वो छंद हो, चाहे वो छप्पे हो, चाहे वो संस्कृत के श्लोक हो। और वर्ण, मनुष्य में 4 वर्ण हैं। शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण। मैंने ये कथा 4 वर्णों के लिए है। और वर्ण तो क्या, इस कथा को पक्षी भी कह सकता है, इस कथा को पक्षी भी सुन सकता है। पक्षी का अर्थ उड़ने वाला पक्षी नहीं, पक्षी का अर्थ होता पक्ष। एक होता पक्ष, एक होता विपक्ष। मैंने यहां से दरवाजा देखा तो दरवाजे के एक साइड में मेरे को बोर्ड दिखाई दिया। तो मैंने अंदर से कहा दरवाजा है और उसके साथ में बोर्ड है, और बोर्ड के पास में, बोर्ड के ऊपर 5 स्विच लगे हैं और 6ठा स्विच पंखे का है। लेकिन एक आदमी बाहर खड़ा था, दरवाजे के बाहर। उससे पूछा, तुमको क्या दिखाई दे रहा है? वो कहता है, मेरे को घड़ी दिखाई दे रही है। घड़ी के ऊपर कुछ लटका हुआ है और मेरे को बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा। बाहर वाले का पक्ष क्या है? घड़ी और ऊपर लटका हुआ कोई लकड़ी का पेंडुलम सा। लेकिन अंदर वाले का पक्ष क्या है? पंखे का स्विच, दूसरे स्विच और दरवाजा। अब बीच में एक आदमी आकर बैठ गया, जिसको बाहर भी दिख रहा है और अंदर भी दिख रहा है, और उसको पंखे के स्विच भी दिख रहे हैं, और बाहर का आदमी भी दिख रहा है और अंदर का आदमी दिख रहा है।
अंदर वाले पक्ष का कहना भी सत्य है और बाहर वाले पक्ष का कहना भी सत्य है, लेकिन जो बीच में बैठ रहा है वो कहता है तुम भी सत्य हो तो ये भी सत्य है। न्याय शास्त्र में क्या है? बोले वादी प्रतिवादी भ्यो निर्णितो अर्था सिद्धांता। वाद प्रतिवाद को दोनों को एक टेबल पे रख करके फिर उसका निर्णय करना वो सिद्धांत है। किसी ने कहा पर्वतो धूमवान, पर्वत पे धुआं उठ रहा है, बहुत दूर है पर्वत, पर पर्वतो धूमवान, बोले पर्वत में धुआं है। जिसने पहली बार धुआं देखा था उसको धुआं दिख रहा है, लेकिन जो पर्वत में रहने वाला था वो आया हुआ था, उसने कहा नहीं वो पर्वत पे धुआं नहीं है, बहनी मस्ती, वहां अग्नि होगी, आग है तो धुआं है, धुएं से आग नहीं है, आग से धुआं है। ये तर्क है। रामायण के बीच में कोई तर्क नहीं है, कोई वितर्क नहीं है। रामायण के बीच में श्रद्धा है, विश्वास है, प्रेम है, पक्ष विपक्ष नहीं है। स्मूथ चलना है, सीधा चलना है, समझ के चलना है, विचार के चलना है। शुरू में गोस्वामी जी ने कहा कि वर्ण वर्ण कह दिया, चारों वर्ण वर्ण कह दिया, अक्षर बच्चे की पढ़ाई का। वर्णानाम अर्थ संज्ञानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। पिछले 3 दिन से इसी पॉइंट पे चर्चा हो रही है, एक ही शब्द पर, वंदे वाणी विनायको। सरस्वती जी की वंदना और गणपति जी की वंदना, किसकी वंदना पहले की जाए? बोले सरस्वती जी की। वीणा पुस्तक धारिणी काश्मीर पुरवासिनी, या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्र वस्त्राधरा, या वीणा वरदंड मंडित करा, या श्वेत वस्त्राधरा। जो श्वेत वस्त्र धारणी है, जो वीणा धारणी है, जो हंस की सवारी करती है, ऐसी सरस्वती माता को प्रणाम। और जो मूषक की सवारी करते हैं, चूहे पे बैठते हैं, गजबदन है, हाथी का शरीर है, हाथी का मस्तक है, मनुष्य का शरीर है। और विनायक, विनायक मैंने सर्वश्रेष्ठ। मनुष्यों के बीच में किसी का गधे का सिर लगा हुआ हो और शरीर आदमी का हो, और मनुष्यों में आकर के कहा जाए कि ये जो गधा है ये सारे मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ है, तो सब लोग हंसी करेंगे, मजाक करेंगे। बोले गधे का मस्तक है, इसमें क्या सर्वश्रेष्ठ है? अरे आदमी जैसे कान होते, नाक होते, ओंठ होते, आंख होती, चाहे आंख छोटी होती, चाहे आंख टेढ़ी होती, चाहे दांत ऊपर नीचे होते, पर आदमी का चेहरा तो होना चाहिए था। पर शास्त्रों ने कहा सबसे सुंदर कौन है, विनायक कौन है सबसे सुंदर? बोले गणपति। गणपति क्यों? जो गणों के पति हैं, गण
अब मनुष्य गण भी हो सकते हैं, पशु गण भी हो सकते हैं, पेड़ गण भी हो सकते हैं। सारी सृष्टि में 84 लाख योनियां हैं। वो 84 लाख योनियों के जो गण हैं, जितने गण हैं, उनके जो अधिपति हैं। अब जंगल के शेरों के बीच में यदि कहा जाए कि किसको राजा बनाएं, तो 50 शेर हैं, 100 शेर हैं, 1000 शेर हैं, और शेरों के झुंड, झुंड में किसी में 5, किसी में 4, किसी में 10 शेरनियां, 1 शेर, किसी में 20 शेरनियां, 1 शेर। लेकिन वहां तो हिरण भी रहते हैं, वहां तो लोमड़ी भी रहती है, वहां तो कंगारू भी रहते हैं। तो फिर किसको मुखिया बनाया जाए? बोले जो सर्वश्रेष्ठ है। बोले सर्वश्रेष्ठ कौन? बोले सिंह। सिंह राजा किसका? बोले कंगारुओं का भी राजा, छोटों का भी राजा, बड़ों का भी राजा, बड़े बड़े पक्षियों का भी राजा, बड़े बड़े जानवरों का भी राजा, सिंह। लेकिन बोले सारे संसार में जो गण हैं, उसका राजा किसको बनाए? बोले जिनका बदन, जिनका सिर गज का हो। गज के सिर का अर्थ यह है कि जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो, कैलकुलेशन बहुत अच्छा हो, गणित बहुत सुंदर हो, और पहचान ऐसी हो कि दूर से पहचान जाए। 20 साल पुरानी घटना हाथी को याद रहती है, 30 साल पुरानी घटना हाथी को याद रहती है। हाथी का जो रक्षक है, उसको वो हाथी छेड़ता नहीं है, लेकिन रक्षक के बाहर का कोई आए तो हाथी उसको छोड़ता नहीं है। आंखें बहुत छोटी हैं, कान बहुत बड़े बड़े हैं। मनुष्य को भी आंखें छोटी रखना है और कान ज्यादा बड़े रखना है, क्योंकि संसार की बातें सुनना है। एक की बात नहीं, 2 की बात नहीं, हजारों की बात सुनना है। और विशाल मस्तक है हाथी का, बुद्धि विशाल है। ऐसे मनुष्य की बुद्धि भी विशाल होनी चाहिए। जो बात एक बार पढ़ ली, वो बुद्धि में बैठ गई। लेकिन हमारे जीवन की दुर्घटना क्या है कि अच्छी बातें हमारी बुद्धि में बैठती नहीं है। किसी ने हमारे लिए थोड़ा भी शब्द बुरा कह दिया, वो बुद्धि तो क्या, मन तो क्या, हृदय तो क्या, खून की नस नस में घूम जाता है। वो जीवन भर ही नहीं भूलता है। उसको बुद्धि नहीं कहते, उसको कुबुद्धि कहते हैं। सुबुद्धि क्या है? बढ़िया बढ़िया को पकड़ती है, बढ़िया बढ़िया को कैच करती है, अच्छे अच्छे को पकड़ लेती है और दिमाग में बिठा लेती है। पिक्चर चल रही है, घर घर में टीवी है, सीरियल चल रहे हैं, लोग देख रहे हैं। लोग देख इसलिए रहे हैं कि घर में एलईडी लगा है। लोग देख इसलिए रहे हैं कि कनेक्शन आ रहा है। लोग देख इसलिए रहे हैं कि पड़ोसी भी वही सीरियल देख रहे हैं। लोग इसलिए देख रहे हैं कि अब सास बहू का झगड़ा होने वाला है। इस बहू ने घर में आग लगा करके 4 परिवारों को निकाल दिया, अब ये 5वीं को कैसे बाहर निकालेगी, उस बात को देखना है, उस ट्रिक को देखना है, तो इसलिए देख रहे हैं। लेकिन टीवी देखते देखते, सीरियल देखते देखते अचानक दूसरे कमरे में कोई काम पड़ गया, तो काम की तरफ आदमी भागता है। सीरियल में क्या हो रहा है उसकी चिंता नहीं, कितना चला गया उसकी चिंता नहीं। वापसी में आके देखने वाले से पूछता है
कहाँ तक पहुंचा? बोले उसने झगड़ा करवा दिया और उसके घर में आग लगा दी। अब कैसे लगी, कहाँ से लगी, इसको तो पता नहीं, लेकिन है, टीवी है तो देखना है। अब उसमें क्या सिखा रहे हैं, क्या परोस रहे हैं, वो नहीं आ रहा सामने। मैं सत्संग कर रहा हूं, मैं प्रवचन कर रहा हूं, अब प्रवचन में वो शब्द ध्यान में नहीं आएंगे जो मैं बोलता जा रहा हूं। जो शब्द अपने काम के हैं वो ध्यान में आएंगे कि ये पॉइंट मेरे लिए कहा गया, ये पॉइंट मेरे लिए कहा गया, ये पॉइंट मेरे लिए कहा गया। लेकिन जो वक्ता होता है वो किसी के लिए कोई शब्द नहीं बोलता। रामायण इतनी बड़ी रामायण है, किसी के लिए नहीं कही गई। आप दशरथ बन जाओ, आप कैकेयी बन जाओ, आप मंथरा बन जाओ, आप कौशल्या बन जाओ, आप सुमित्रा बन जाओ, लेकिन गोस्वामी जी ने कहा कि सबसे पहले गणपति बनना है, और गणपति से पहले सरस्वती अपनी वाणी को शुद्ध करना है। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। वाणी ऐसी बोलना है कि अपने मन का अहंकार दूर हो जाए, और उनको शीतल करे, आपो शीतल होए। ऐसे शब्द बोलना है कि सुनने वाला शीतल हो, शांत हो, और अपने आप भी शांति मिले। बनावटी भाषा नहीं बोलना कि दूसरे को तो शांति मिल रही है और अपने मन में आग लगी हुई है। नहीं, और उनको शीतल करे और आप हो शीतल होए। शब्दों का संचय, शब्दों का संचार। किसी ने कहा कि चाय बना लो। मैं गैंगटॉक सिक्किम में था, तुलसी प्रसाद कार्की नाम का एक आदमी और उसकी पत्नी रेखा एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था उसका हस्बैंड। मैं मंदिर में सत्संग करता था, परिवार सत्संग में आता था, और शाम को मेरी आदत थी 2, 4, 5 किलोमीटर घूमना। गैंगटॉक बढ़िया स्थान, महात्मा गांधी रोड पर निकल गए, पहाड़ियों में निकल गए, चारों तरफ हरियाली हरियाली, आनंद आता था। एक दिन शाम को 5 बजे मैं जा रहा था रोड के ऊपर, तो तुलसी प्रसाद जीप गाड़ी में जा रहे थे सरकारी। उसने गाड़ी रोकी, हॉर्न बजाया, तो मैंने देखा तुलसी प्रसाद बैठा है। मैंने कहा कहाँ जा रहे हो? बोले घर। बोले आप? मैंने कहा मैं घूमने जा रहा हूँ। बोले चलो घर चलते हैं। मैंने कहा चलो। अब रास्ते में बैठे, गाड़ी में बैठे बैठे मैंने पूछा, मैंने कहा वो रेखा ठीक से सेवा करती है? बिटिया ठीक है तुम्हारी? परिवार ठीक है? बोले घर चल के देख लेना अपने आप कि रेखा सेवा करती है नहीं करती है। जब घर में पहुंचे तो इसने डोरबेल बजाई और मेरे को कहा कि आप थोड़ा सा दरवाजे के पीछे हो जाना, जिससे पता ना लगे कि आप आए हो, और धीरे से आप अंदर आना, मैं अंदर चला जाऊंगा। बेल बजी, उसकी पत्नी ने दरवाजा खोला, तुलसी प्रसाद अंदर गया। अंदर का दरवाजा खुला और मैं बाहर का दरवाजा बंद करके अंदर आ गया, और जो अंदर का दरवाजा बंद था उसके किनारे पे खड़ा हो गया। उसकी पत्नी रेखा अपनी बच्ची को पढ़ा रही थी, और तुलसी प्रसाद जैसे पहुंचा तो पत्नी ने पूछा कि चाय पियोगे? पति ने कहा हाँ चाय पिएंगे। तो बोले फिर ऐसा करना 2 कप बना लेना।
तो तुलसी ने कहा 2 की जगह 3 कप बना ले तो क्या नुकसान है? बोले पीने वाले 2 हैं तो 3 कप किस लिए? बोले गुरुजी भी आए हैं। बोले कहाँ हैं? बोले बाहर खड़े हैं। उसने उठ करके भाग करके दरवाजा खोला तो मैं खड़ा था। बोले आप कब आए? नेपाली भाषा में बोला उसने। मैंने कहा 5 मिनट हुए हैं। जब तुलसी प्रसाद ने तेरे को बोला था चाय बना ले तो तुमने कहा था आप ही बना लो 2 कप। तुम उठी नहीं, उसको पानी नहीं पिलाया, उसको सेवा नहीं की, उसको चाय नहीं पिलाई। और जब मैं आया हूं तो तुम उठ करके चाय बनाने की तैयारी कर रही हो। शब्दों का जाल है। बच्चे को ट्यूशन पढ़ाना, बच्चे को पढ़ाई करना ठीक है, लेकिन पति थका हारा आया हुआ है तो उसके लिए सबसे पहला कर्म है कि पत्नी को उठ करके पानी पिलाना, चाय पिलाना। लेकिन ये नहीं कि तुम बना लो। 100 में से 80 घरों में तो नियम ही है कि प्रातःकाल की चाय पत्नी नहीं बनाती, पति ही बनाता है, क्योंकि उसको पता है शुरू में झगड़ा शुरू हो जाएगा। घर घर की कहानी मैंने देखी हुई है। 20% पत्नियां चाय बनाती हैं, पति चाय बना करके, क्योंकि पत्नी को तो मंदिर जाना है टोकरी उठा करके, और मंदिर जा करके पूजा नहीं करनी, पूरे कीर्ति नगर की कहानियां पता करनी है कि किसके घर में क्या हुआ, रात भर में क्या बदली हो गई, रात भर में क्या बदल हो गया, और पूरी कथा सुन करके, और फिर भगवान को फूल चढ़ा करके, फिर भगवान के ऊपर पानी फेंक करके, फिर मूर्ति को गंदा करके, फिर मूर्ति पे फूल फेंक के, फिर सड़े हुए केले फेंक के, और भगवान का मंदिर पूरा खराब करके वापस आना है। और आकर के फिर आते ही बोलना है मेरी तो कमरे में दर्द है, मेरी तो टांगों में दर्द है, मेरे तो सिर में दर्द है। अरे दर्द था तो जाने की जरूरत क्या थी? रामायण में कौशल्या पूजा कब करती है? जब पूरे परिवार के लोग भोजन कर लेते हैं, उनका बच्चा राम भी भोजन कर लेता है, उसके बाद में कौशल्या माता भगवान की पूजा करती है। लेकिन हम पूजा कब करते हैं? जब घर वालों को सामान की आवश्यकता हो, उस समय हम पूजा में चल देते हैं। पूजा करना आवश्यक है, लेकिन आवश्यकता से पहले कि घर के जो कैंडिडेट हैं, छोटा बच्चा है, बड़ा बच्चा है, स्कूल में जाने वाला है, ट्यूशन में जाने वाला है, पढ़ने वाला है, जब तक ये बुद्धि नहीं आएगी, जब तक ये दिमाग नहीं आएगा कि मेरे काम से किसी को डिस्टर्ब ना हो, मेरे काम से किसी को पता न चले कि थर्ड आदमी आ गया। जैसे मैं भी कहीं जाता हूं परिवारों में, 5 महीने घूमता ही हूं, और 5 महीने में कम से कम 30 परिवारों में जाता हूं। लेकिन मेरे रहने का स्टाइल कैसा है कि जैसे परिवार में ही घुल गया, परिवार वालों को पता ही न लगे कि अलग से कोई आ गया। किसी के काम में बिगड़ नहीं। सीढ़ियां भी उतरना है तो आराम से, दरवाजे भी खोलना है तो आराम से, दरवाजे के बाहर भी जाना है तो आराम से, और दूसरे घर से वापस भी आना है तो आराम से, और अपनी सीढ़ी चढ़ करके ऊपर जाके दरवाजा बंद करना है तो बिल्कुल ऐसा कि दरवाजे की आवाज ना आए, परिवार वालों को पता ही न लगे। लोग अपना काम कर रहे हैं, मेरे पीछे डिस्टर्ब क्यों हो, मेरे पीछे परेशान क्यों हो? क्यों किसी के मन में ऐसा विचार आए कि एक आदमी बढ़ गया, एक जगह बढ़ गई, एक स्पेस कम हो गया, नहीं, उसी में गुजारा चल जाएगा। इसके लिए बुद्धि की जरूरत है, और बुद्धि भी कैसी? सुबुद्धि।
तो गोस्वामी जी ने सबसे पहले सरस्वती की वंदना करके कहा, माता जी आप आओ और आकर के मेरी बुद्धि को ठीक करो। और बुद्धि के नायक हैं गणपति, मैं गणेश जी की वंदना करता हूं। अब गणेश जी की वंदना कैसे करनी है तो कल मैंने बताया था। शादी होती है, मुहूर्त निकलता है, पंडित के पास जाते हैं, पंडित पत्री खोल के देखता है और वो देखता है कि 16 जुलाई ठीक है, इस दिन का मुहूर्त निकल गया। प्रातःकाल 4 बजे लड़का लड़की की शादी होगी। लेकिन लोगों ने कहा नहीं 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 नहीं, 16 जुलाई तो गर्म बहुत है, बरसात आने की संभावना है, कोई दूसरा मुहूर्त निकाल दो। उसने कहा तो फिर ऐसा करो कि 30 दिसंबर का समय ठीक निकलता है, सर्दी का मौसम होगा, सब्जियां भी खराब नहीं होंगी, लड्डू भी 1 महीना चल जाएंगे और मिठाई भी 1 महीना चल जाएगी, और आने जाने वाले को ज़्यादा गर्मी भी नहीं होगी, तो पसीना भी नहीं आएगा, तो उसके साथ में कपड़ों की भी कम आवश्यकता होगी। बोले ये मुहूर्त ठीक है। लेकिन मुहूर्त तो ठीक निकला, पर मुहूर्त के साथ में ब्राह्मण ने क्या निकाला कि ऐसा मुहूर्त जिसमें सारे देवता सहायता करें। कल के प्रसंग में भी मैंने चर्चा की थी। सारे देवता मैंने 33 देवता हैं हमारे। वैसे तो आम चर्चा है कि 33 कोटि, 33 करोड़, ऐसा लोग चर्चा करते हैं, पर वो भी बात सत्य है, 33 करोड़ की बात भी सत्य है, लेकिन उसकी गहराई में कोई जाता नहीं। भारत जब स्वतंत्र हुआ और भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने, राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति बने, उस समय विचार आया कि अपने राष्ट्र का कौन सा देवता बनाएं। ब्रह्मा जी को बनाएं, विष्णु को बनाएं, शंकर को बनाएं, गणपति को बनाएं, वरुण देवता को बनाएं, इंद्र को बनाएं, अश्विनी कुमार को बनाएं, गंधर्वों को बनाएं, किन्नरों को बनाएं, किसको देवता बनाएं। जवाहरलाल नेहरू थोड़ा कम्युनिस्ट विचारों के थे, वो देवी देवता को ज्यादा मानते नहीं थे। वो ये मानते थे कि हर मनुष्य ही देवता है। उस समय भारत की जनसंख्या 33 करोड़ थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने उस समय कहा कि मेरा एक देवता नहीं है, ये 33 करोड़ जो लोग हैं ये सारे ही मेरे देवता हैं। तो उस समय एक आवाज निकली कि 33 करोड़ देवता, मैंने हर आदमी देवता है। और शास्त्रों में भी लिखा है कि परस्पर देवो भव, मैं भी देवता हूं, आप भी देवता हैं। आप मेरे को देवता समझो, मैं आपको देवता समझू। आप मेरे को बुरा मत कहो, मैं आपको बुरा मत कहूं। आप मेरे को ठीक सिखाओ, मैं आपको ठीक सिखाऊं। आप मेरे को ठीक रास्ता बताओ, मैं आपको ठीक रास्ता बताऊं। अब जैसे ये मकान है, जगह जगह तुलसी के कुंडे रखे हैं। गोपाल जी के यहाँ थोड़े ज्यादा रखे, क्योंकि उनको हरियाली का ज्यादा शौक है। एक नया कुंडा आ गया है जिसमें ताजी ताजी तुलसी आ गई, आज मैंने देखा बार। और उधर भी कुंडे पड़े हैं, उधर भी कुंडे पड़े हैं। लेकिन चारों मकान में से किसी एक आदमी का दिमाग घूम जाए, बोले नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं करो,
सारे कुंडों को बीच रास्ते में खड़ा कर दो, रास्ते में जाने की जगह भी मत छोड़ो। यदि कोई जाए भी तो कुछ धोती को संभाल के जाए, साड़ी को संभाल के जाए, तुलसी के पौधे को हिला के जाए, सरई के पौधे को हिला के जाए, तो उसको लोग बुद्धिमान नहीं मानेंगे। लोग बोलेंगे ये आदमी बिगाड़ने वाला है, काम बिगाड़ रहा है। अरे भाई, किसी ने गाड़ी खड़ी करना है, किसी ने स्कूटी खड़ी करना है, किसी ने साइकिल खड़ी करना है, किसी ने फुटबॉल खेलना है, किसी ने क्रिकेट खेलना है, बच्चों ने घूमना फिरना है, किसी ने फंक्शन करना है। अरे नहीं, किनारे किनारे पे लगाओ। पिछले साल मैं आया था तो यहाँ रविंद्र जी के बाहर भी बगीचा था और उधर रमेश जी के यहाँ भी बगीचा था, लेकिन इस बार आया तो दोनों जगह का बगीचा पता नहीं कहाँ गायब हो गया। बढ़िया सपाट जगह हो गई, मच्छरों से मुक्ति मिल गई, मक्खियों से मुक्ति मिल गई, कीड़ों से मुक्ति मिल गई, सामान रखने की जगह बन गई, अच्छा लग रहा है। लेकिन जब बगीचा था तो वो भी अच्छा लग रहा था, हरी हरी घास थी, बढ़िया बढ़िया फूल निकलते थे, बेलों को चढ़ाया जाता था। लेकिन जब मन में आया तो जो सुंदर सुंदर दिखता था उनको उखाड़ के अलग और डालो इसमें मिट्टी और ऊपर से लेप कर दो और ऊपर से टाइल लगा दो, बढ़िया कमरा बन गया। अब कमरा तो क्या बना, खुला आंगन है, बौछार नहीं आएगी, लेकिन रमेश जी के यहाँ आएगी। इधर तो बाबा जी का मंडप बना हुआ है। अब सुंदर क्या है, असुंदर क्या है? बगीचा भी सुंदर दिखाई दे रहा था, ये प्लेटफार्म भी सुंदर दिखाई दे रहा। तो प्लेटफार्म देख रहा है, वो कहता है कि मच्छर हट गए, मक्खियां हट गए, कीड़े निकलते थे। लेकिन जो प्राकृतिक प्रेमी है वो कहता है यार पेड़ बहुत अच्छे दिखाई दे रहे थे, गुलहड़ का फूल अच्छा दिखाई दे रहा था, गेंदे का फूल अच्छा दिखाई दे रहा था। लेकिन जिसका मकान, उसने का फेर फार कर दो, दो ने कर दिया, दो ने नहीं किया। अब दो ने नहीं किया, वहां भी कोई फर्क नहीं है, अंतर कुछ भी नहीं है। रामायण कहती है कि अंतर कुछ भी नहीं पड़ेगा। आप रावण बन जाओ, अंतर कुछ नहीं पड़ेगा। आप डाकू हैं तो डाकुओं के भी दोस्त होते हैं, आप साधु हैं तो साधुओं के भी मित्र होते हैं, आप भोले भाले हैं तो भोले भालों के भी भगवान होते हैं, आप चालाक हैं तो चालाक के भी भगवान होते हैं। लेकिन इन सब के अंदर एक चीज कॉमन नहीं है। वो कॉमन नहीं कौन सी है? वो है बुद्धि, वो है दिमाग। दिमाग ठीक काम करेगा तो दुश्मन मित्र बन जाएगा। दिमाग ठीक काम करेगा, प्रॉफिट आता जाएगा। लेकिन प्रॉफिट में भी क्या है? जिमि प्रति लाभ लोभ अधिकारी, रामायण में सूत्र है। आदमी को बिजनेस करना चाहिए लाभ के लिए। लाभ, कोई भी काम करना लाभ। आटे से रोटी बनाना है तो लाभ, चेंज हुआ, लेकिन रोटी सड़ी हुई बन गई, 100 छेद हो गए तो देखने वाला भी कहता कैसे रोटी बनाई, खराब कर दिया। अब रोटी तो बनाई पर चाइना का नक्शा बना दिया, टेढ़ा मेढ़ा। सास बोलती बहू से, ये थोड़ा देख लो, ये चीन का नक्शा नहीं बनना, ये भारत का नक्शा भी नहीं बनाना, पाकिस्तान का भी नहीं बनाना,
चंद्रमा जैसा गोल गोल बनाओ। और जिसको बेलन बेलना आता है उसको रोटी को घुमाना नहीं है, उसको बेलन को ऐसा चलाना है कि रोटी अपने आप घूमती है। और रोटी को बोलना नहीं पड़ता, पेड़े को बोलना नहीं पड़ता घूम, वो तो बेलन ही ऐसा चलता है कि अपने आप गोल गोल उतर जाता। और गोल जो पेड़ा है उससे जो फुलका बन गया, कच्चा रोटी बन गई, अब उसको तवे पे डालना है। तवा कैसा हो? भारी हो, मोटा हो। पतला तवा भी रोटी को जला देगा, ज्यादा मोटा होगा वो भी रोटी को जला देगा। और तवा का हैंडल लगना होना चाहिए जिसमें हाथ ना जले। हैंडल ना हो तो पकड़ने के लिए सड़सी होनी चाहिए या फिर कोई कपड़ा होना चाहिए। रोटी को चकले के ऊपर से तवे पे डाला और इतने में दूसरा गोला था उसको रख दिया, बेलना शुरू कर दिया और साथ में देखते जा रहे हैं तवे की तरफ। फुलका स्वयं बता रहा है कि मेरे को पलटो, रोटी स्वयं बता रही है। जिसको रोटी बनाना आता है उसको स्वयं रोटी बता रही है कि मेरे को पलट दो, मेरे पलटने का समय आ गया। ज़्यादा गणित नहीं है, चिमटे से पलट दिया है। और जैसे ही पलटा रोटी ने फिर बोला फिर पलट दो, और फिर पलट दिया। कई लोग तो कपड़े को गोल करके उसी से फुलके को रोटी तवे के ऊपर सेक लेते हैं, ऐसे ऐसे करके दबा दबा के सेक लेते हैं। और कई लोग तवे को उठाते हैं और फुलके को चिमटे में रखते हैं और गैस के ऊपर रख करके पलट के उसको फुलका फूल जाता है। लेकिन कईयों का तवे पे रखा फुलका भी काला पड़ जाता है क्योंकि ज़्यादा दबा दिया। उसमें जहाँ से हवा निकल रही थी वहाँ ध्यान नहीं दिया, और चालाक आदमी ने यहाँ से हवा निकल रही थी वहाँ कपड़ा रख दिया, हवा अंदर भर गई और फुलका फूल गया। और जिसने चिमटे से पकड़ा था उसने चिमटा ऐसे ठोका कि फुलके में छेद हो गया और फुलका फुस हो गया और फुलका सड़ गया। लाभ की जगह हानि हो गई। सब्जी बनाना है लाभ, वस्तु बनाना है लाभ, और लाभ भोजन बनाने के बाद में परोसना भी उसका भी एक तरीका है। अक्सर आप लोग देखते हो कि नई कटोरियां लाते हैं तो कटोरियां जमी रहती हैं, नई थाली लाते हैं तो थाली जमी रहती है, टेबल पे जमी रहती है। पर 1-2 साल के बाद में थाली टेबल पे घूमने लग जाती है, गिलास भी घूमने लग जाता है, डामाडोल होने लग जाता है। और कटोरी भी सब्जी में डालो तो कटोरी पकड़ा तो वो उधर फुर्र हो गई, इधर से पकड़ा तो थाली उधर घूम गई। और उसमें रख दिया अचार तेल वाला, थोड़ा सा दूसरा अचार रख दिया, थोड़ी बैंगन की सब्जी रख दी, थोड़ी भिंडी की सब्जी रख दी, थोड़ी दाल रख दी, साथ में रोटी रख दी। लेकिन टेबल पे इस ढंग से रखी कि अचार का तेल घूमते घूमते रोटी के नीचे आ गया और भिंडी का तेल बीच में से चलते चलते रोटी के नीचे आ गया, और उधर तीसरे अचार का भी चटनी का भी पानी आकर के फुलके के नीचे आ गया। तो सारा किया कराया चौपट हो गया। खाने वाला सोच रहा है कि फुलके को चटनी के साथ लगा के खाऊं, कि चटनी को रोटी के साथ लगा के खाऊं, कि रोटी को दाल में डाल के खाऊं। तो बुद्धिमान आदमी ने क्या किया, बोले खाना तो है ही, इसलिए बड़े कटोरे में दाल भी डाल दो, चटनी भी डाल दो, सब्जी भी डाल दो, अब खाना शुरू कर दो। सर्व करने वाला, सर्विस करने वाला कैसे सर्विस कर रहा है, भोजन दे कैसे रहा है। टेबल पर रख रहा है, टेबल टेढ़ा है। जैसे मैं कथा कर रहा,
स्टैंड रखा है। अब स्टैंड रखा है तो यदि सोफे पे रखूंगा तो स्टैंड हिलता है, तो मैंने उसके नीचे ट्रे रख दी। अब स्टैंड हिलता नहीं है, कथा ठीक जा रही है। लेकिन स्टैंड थोड़ा भी बैलेंस बिगड़ा तो स्टैंड पूरे का पूरा नीचे को सरकता जाएगा, और जो मैं बोल रहा हूं और उसका पता भी नहीं चलेगा। बुद्धि क्या करती है? बुद्धि थाली कैसे रखना है और चम्मच कैसे रखना है। कई लोग खीर में चम्मच रख देते, कई लोग दाल में चम्मच रख देते, कई लोग चुभने वाला कांटा उसको भी लाकर रख देते, कई लोग गिलास में लाकर छुरी कांटा सब रख देते कि जो जिसकी जरूरत है वो ले लो। और ज्यादा घरों में जाओ तो छोटे छोटे चम्मच देते, बड़े चम्मच नहीं, छोटे छोटे चम्मच। आदमी चावल खाए तो कितना खाएगा? एक गिलास भर के चाहिए, तो चम्मच कितना छोटा। वो चावल मैंने 10 बार में पूरा खा लेना था, पर चम्मच इतना छोटा है कि 100 बार में खाओ। ना मुंह को भा रहा है, ना चम्मच में आ रहा है, और चम्मच में आ रहा तो गिर रहा है तो कपड़े खराब हो रहे हैं, और कपड़े खराब हो रहे हैं तो खाने का मजा ठीक नहीं आ रहा। सामने वाला देख रहा है कि बाबा जी को खाना नहीं आ रहा, कि चावल नीचे गिर रहे हैं। तो फिर कभी कभी मैं बोल देता हूँ, इससे छोटा चम्मच आपके घर में नहीं है क्या? तो वो बोलते हैं नहीं नहीं नहीं, लाते लाते लाते, फिर वो उससे बड़ा लाते हैं। तो मैंने कहा इससे अच्छा है वो जिससे चावल परोस रहे थे वो मोटा सा वही ले आओ। बोले इससे क्या? मैंने कहा एक ही बार में काम हो जाएगा पूरे का पूरा। अब 15 बार ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो, भरो और अंदर डालो और भट्टी में ठोक दो, जाना तो पेट में ही है। अब ये थोड़ा करना है कि एक बार अचार से जीभ रगड़ ली, एक बार मीठी अचार से रगड़ ली, एक बार खट्टे अचार से रगड़ ली, एक बार चरकरे अचार से रगड़ ली। थालियां घिस जाती हैं। और परिवारों में जाके देखो तो जब मेहमान आते हैं तो नई थाली निकालते हैं। वो नई थाली कितने साल की? 5 साल पुरानी। वो 5 साल पुरानी थाली 100 लोगों को खाना खिला चुकी है, और कटोरियां भी 5 साल पुरानी, 100 आदमी खाना खा चुके हैं। गिलास भी पुराने, 5 साल पुराने, 100 आदमी खाना खा चुके हैं। पर उस थाली में जो स्टिकर लगा है वो साफ नहीं हुआ आज तक। गिलास का स्टिकर भी वैसे लगा है, कटोरी का स्टिकर भी वैसे लगा है, और अपनी तरफ से बोला हमने साफ कर दिया। अरे बर्तन साफ किया, पर ये स्टिकर जिसमें गोंद लगा है, अब गोंद पता नहीं कौन से जानवर से बना है, किसकी हड्डी से बना है, किस पेड़ की गोंद से बना है, ये गम किससे बना है। 5 साल तक वो चिट नहीं निकल रही। और चिट निकलने का आसान तरीका, गैस के ऊपर रखो, हल्का सा चक्कू लगाओ, चिट अलग हो जाती है। पर करे कौन? समझाए कौन? दिखाए कौन? 5 साल बाद महात्मा आते हैं, वो 5 साल पुरानी थाली पता नहीं कितनों की जूठी, उस जूठी में महात्मा जूठा भोजन करके चले जाते हैं, पुण्य नहीं मिलता। उसी 5 साल पुराने गिलास में भगवान की पूजा चल रही है, चरणामृत बना हुआ है, चरणामृत जूठा है, पुण्य नहीं मिलेगा। इतनी गहराई में कोई बात नहीं समझाएगा। गिलास भी शुद्ध होना चाहिए, गिलास का स्टिकर भी नहीं होना चाहिए, और गिलास ढुलमुल नहीं होना चाहिए। ज्यादा थालियां खराब कैसे होती हैं? काम करते समय धोया,
धड़ाम से फेंक की, धोया, धड़ाम से फेंक की, धोया, धड़ाम से फेंक की, और थालियों की कमर टेढ़ी हो जाती, थालियाँ गुड़ 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 करती। रोटी रखो तो थाली घूमती नजर आती, अरे सब्जी यहाँ रखी थी, ये उधर कहाँ चली गई, बोले थाली घूम गई। बोले दाल यहाँ रखी थी, ये दाल कहाँ चली गई, बोले ये थाली घूम गई। थाली घूमी नहीं, थाली को ढंग से बनाया नहीं, थाली को ढंग से रखा नहीं। दोष किसका? बुद्धि का। बुद्धि ने ढंग से काम ना किया, ना करवाया, दूसरे पे फेंक दिया, कर लो हो जाएगा, रख दो संभाल के, अंदर ठोक दो, अलमारी में रख दो, सफाई नहीं करना। आप लोग विचार करते होंगे कि ये कौन सा प्रवचन है, ये कौन सी कथा है। ये कथा नहीं है, ये कथा की फाउंडेशन है, नींव है, नींव। यदि नींव मजबूत नहीं होगी तो कार्य नहीं बनेंगे। नींव मजबूत होना चाहिए। सबसे पहले जीवन में क्या? स्वच्छता। सवेरे सवेरे गाड़ियां घूम रही हैं, कचरा लाने वाले बोलते हैं अपने अपने घरों का कचरा ले आओ, बीमारियों से हो गया बुरा हाल। वो गाना गाते चलता जाता है, लोग अपना अपना कचरा डाल रहे हैं, कचरा फेंक रहे हैं और कचरा जा रहा है। वो क्या समझा रहा है कि कचरा फैलाओगे तो बीमारियां फैलेंगी, स्वच्छता रखोगे तो बीमारियां हटेंगी। मैं भारत में घूम के आया हूं, कई हॉस्पिटलों में घूम के आया, और हर हॉस्पिटल वाला बोल रहा है कि बिजनेस डाउन है, काम नहीं चल रहा, सीजन नहीं चल रहा। होटल हॉस्पिटल के मालिक बोल रहे हैं, क्यों? कचरा नहीं है, बीमारी नहीं है, गंदगी नहीं है, स्वच्छता है, सफाई है, वातावरण शुद्ध है। सारा कचरा उठा के लेके जा रहे हैं। कुछ लोग कचरे से खाद बना रहे हैं, कुछ लोग कचरा जमीन में गाड़ करके उसको निकाल करके अपने खेत में डाल रहे हैं। ये कथा की जो बातें हैं, ये फाउंडेशन है, फाउंडेशन। सबसे पहले स्वच्छता, और सरस्वती माता तो क्या है? श्वेत वर्ण, सफेद वस्त्र हैं, वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा पुस्तक धारिणी है, और हंस की सवारी है। स्वच्छ ही स्वच्छ है। जब जीवन स्वच्छ होगा, वातावरण स्वच्छ होगा, आपस में बातें स्वच्छ होगी, तो फिर गणपति की पूजा ठीक से हो जाएगी। और दूसरा श्लोक लिखा गया कि भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांता विस्मरम। बोले भवानी और शंकर की वंदना करता हूं। पहले गणपति की वंदना, फिर शंकर और पार्वती की वंदना। लेकिन देवता कौन है? ब्रह्मा विष्णु महेश। पर वंदना किसकी हो रही है? ब्रह्मा की तो वंदना हो ही नहीं रही। विष्णु भगवान को तो याद ही नहीं कर रहे गोस्वामी जी, याद कर रहे हैं सरस्वती माता को। क्योंकि रामायण में जब देखा तो सरस्वती माता अयोध्या में आकर के कुब्जा, जो कुबड़ी थी मंथरा, उसकी बुद्धि को घुमा के चली गई। ये सरस्वती का खेल ही है। सरस्वती बुद्धि में बैठेगी, एकदम विचार आएगा कि चलो ये काम कर लो, और सरस्वती नहीं आएगी, सुबुद्धि नहीं आएगी, सामने पड़े सोने के सिक्के दिखाई नहीं देंगे।
सरस्वती ने अयोध्या में आकर के कैकेयी की दासी मंथरा का दिमाग खराब किया। और जब अयोध्या के लोग चित्रकूट पहुंचे और जनकपुर के लोग चित्रकूट पहुंचे, तब देवताओं में हड़कंप मच गया कि काम बिगड़ने वाला है, काम खराब होने वाला है। बोले क्यों? बोले एक तो भरत पहुंच गया, ये राम जी को लेके जाएगा। लोगों ने कहा नहीं नहीं, हो नहीं सकता। इतने में तो जनकपुर के लोग भी आ गए। बोले अब तो ससुराल के लोग आ गए। अब तो जनक कहेगा राम को कि मेरी बेटी की शादी इसलिए की थी कि जंगलों में घूमना है, अरे घर लेके चलो। देवताओं ने सरस्वती को फिर बुलाया। सरस्वती आई, अब क्या करना है? बोले बुद्धि घुमाओ। बोले किसकी? बोले भरत की घुमाओ, राम की घुमाओ, जनक की घुमाओ, किसी की तो घुमाओ, ये तो सारे काम बिगड़ेगा। राम घर चले जाएंगे, रावण को कौन मारेगा? सरस्वती ने कहा ये नहीं मैं कर सकती। बोले मैं दुष्टों की बुद्धि घुमा सकती हूं, पर सज्जनों की बुद्धि नहीं घुमा सकती। जनक महाराज आए, कौशल्या माताएं आई। रात्रि के समय महिला महिला, जनकपुर की महिला और कौशल्या अयोध्या की महिलाएं सब मिली आपस में। अब महिलाएं महिलाएं मिली तो आपस में बातचीत हुई, सारी कथा कहानी बताई गई कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, राजा कैसे मरे, ये वनवास कैसे हो गया। तो रानी सुनैना को पता लगा कि भरत की मां कैकेयी ने सब गड़बड़ किया है। तो रात्रि के समय जनक जी से उनकी पत्नी ने कहा कि आप भरत जी को, उस भरत को समझाओ। भरत को समझाने से सब काम ठीक हो जाएगा। पर सरस्वती ने कहा मैं ये काम नहीं कर सकती। रात्रि के समय जैसे ही सुनैना ने जनक जी को कहा, जनक जी ने कहा कि भरत करे कहे सोई किए भलाई। भरत जो कहेगा उसी में कल्याण है, हमको इसमें इंटरफियर नहीं करना, हमको इसमें बीच में नहीं पड़ना, हमको इस वाद विवाद में नहीं पड़ना, ये इनका काम है। रात को बेटी आके मिली पिताजी से, तो जनक महाराज ने कहा सीता को, ये नहीं पूछा कि 14 साल का वनवास हुआ, ये नहीं पूछा कि जंगल में कितना दुख है, ये नहीं पूछा कि जंगल में क्या क्या कष्ट है। जनक महाराज ने एक ही शब्द कहा कि पुत्री पवित्र किए कुल दो। बेटी तुमने दोनों कुलों को पवित्र कर दिया। वनवास हुआ था तो तुम मेरे पास मायके में आ सकती थी, पर तू नहीं आई। वनवास हुआ था तो तू अयोध्या में रह सकती थी, पर तू नहीं रही। तूने अपने पति का साथ दिया, वो जहां गए उसके साथ गई, इसलिए तूने दोनों कुलों को पवित्र किया है। बेटी को आशीर्वाद दिया और कुछ भी नहीं बोला कि वापस जाकर के राम से ये कहना, वापस जाकर के लक्ष्मण से ये कहना, कुछ नहीं कहा। और प्रातः काल की सभा हुई, और सभा होने से पहले रात को भरत जी वशिष्ठ महाराज के कैंप में चले गए, कुटिया में चले गए। वशिष्ठ महाराज ने पूछा भरत रात को आने का कारण? बोले प्रातःकाल सभा लगेगी, मैं पूरे अयोध्या को लेकर के यहाँ आया हूँ, सिंहासन को लेकर यहाँ आया हूँ। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा कि मैं बात शुरू करूं तो क्या यहाँ से शुरू करूं।
क्या बोलूं, क्या कहूं, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। वशिष्ठ महाराज ने कहा, देखो भाई, तुम मेरे पास आए हो तो तरीका मैं थोड़ा बता देता हूं, पर देखो जो मैं तरीका तुमको बता रहा हूं, तुमने मेरा नाम नहीं लेना। मैं तुमको समझाता हूं, पर मेरा नाम नहीं लेना, नहीं तो लोग कहेंगे कि गुरु ने भड़का दिया, गुरु भड़काने वाला है। बोले आप बोलिए, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगा। बोले ऐसा कहना सभा में कि राम अयोध्या चले जाएं, लक्ष्मण अयोध्या चले जाएं, मैं शत्रुघ्न जंगल में रह जाएंगे। या फिर ऐसा कर लेते हैं, लक्ष्मण भरत जंगल में रह जाते हैं, शत्रुघ्न राम घर चले जाएं। या ऐसा कर लेते हैं कि हम तीनों भाई जंगल में रह जाते हैं, राम घर चले जाते हैं। तो भरत ने पूछा, इसमें से कहना क्या है? बोले तीनों वस्तु कह देना, बाकी जो तुम्हारे मन में आए वो बोल देना। प्रातः काल की सभा लगी, सारा समाज इकट्ठा हुआ। अयोध्या के लोग आए गए थे, और जब जनकपुर के लोग आए तो अयोध्या के लोग तो खुश हो गए। बोले क्यों? बोले हमारा कहना राम माने या ना माने, पर ससुर का तो कहना मानना ही पड़ेगा, क्योंकि ससुर पैसे वाला हो तो वो अपने दामाद को लालच दे देता है कि 5 करोड़ रुपया दे रहा हूं, तुम अपने मम्मी डैडी को छोड़ के इधर आ जाओ, भाड़ में जाने दो माँ बाप को, मैं काम खोल के दूंगा, गाड़ी भी लेके दूंगा, और इधर आके रहो। वो लालच में आ जाता है। या कोई दूसरा लालच देता है, तीसरा लालच देता है, चौथा लालच देता है, उसके माँ बाप की बुराई करता है। अयोध्या वालों ने देखा कि जनकपुर के लोग आए हैं, अब हमारी बात राम माने या ना माने, पर जनक महाराज की बात तो इनको माननी ही पड़ेगी। वो कहेगा कि शादी इसलिए की थी, धक्के खाने के लिए, जंगल में घूमने के लिए। अरे इतनी बड़ी अयोध्या, तुम बड़ा लड़का, बोल नहीं सकता था क्या? तेरे मुंह में जुबान नहीं थी? तेरे को हुआ क्या था? एक कब से पागल बन के घूमता रहेगा? कभी तो बोलना सीख, कभी तो कहना सीख, और कभी जुबान तो खोल लिया कर। ऐसे जनक महाराज कहेंगे तो राम तो फट तैयार हो जाएंगे कि नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो अयोध्या जाना है, काम बन जाएगा। प्रातःकाल सभा शुरू हुई, कोई भी नहीं बोल रहा, ना जनक महाराज बोल रहे हैं, और सरस्वती तो कहां से कहां चली गई पता ही नहीं चला। जनक भी चुप है, वशिष्ठ भी चुप है, शतानंद भी चुप है, बड़े बड़े ऋषि मुनि भी चुप हैं, भरत भी चुप है, राम भी चुप है, सबसे सभा सन्न। इतने में वशिष्ठ महाराज खड़े हुए और खड़े होके कहा कि भरत कुछ बोलना चाहता है, इसकी सुन लो। सभा शुरू हो गई, भरत खड़े हुए, बोलो। भरत ने वो जो रात का चैप्टर था, मैं जाऊं, ये जाए, वो जाए, ऐसा करे, वैसा करे, ये करे, वो करे, और सब सुन रहे हैं, और सब अपने अपने दिमाग से सोच रहे हैं कि ऐसा करने से कैसा होगा, ऐसा करने से कैसा होगा, ऐसा करने से क्या बनेगा, ऐसा करने से क्या बनेगा, ऐसा करने से क्या होगा। सब लोग आपस में विचार कर रहे हैं। तो किसी ने पूछ लिया भरत से कि ये दिमाग तुम्हारे पास आया कहाँ से? ये अयोध्या में कहाँ से क्यों नहीं आया था? ये जंगल में क्यों आया? बोले ये दिमाग मेरे को गुरुजी ने दिया। अब गुरुजी तो चुप। अरे इसको मैंने रात को समझाया था कि मेरा नाम नहीं लेना। बोले गुरुजी ने। अब जैसे ही गुरुजी की बात आई, राम जी उठ के खड़े हो गए। राम जी ने कहा, गुरुजी की बात छोड़ो, भरत की बात भी छोड़ो, राजा दशरथ की बात भी छोड़ो, कैकेयी की बात भी छोड़ो, पर मैं एक ही बात कहता हूं
कि भरत कहे सोई किए भलाई। जो भरत कहेंगे उसी को करने में मेरी भलाई है। अस कही राम रहे अरगाई। ऐसा कहते राम चुप हो गए, साइलेंट हो गए। सारी सभा में सन्नाटा छा गया कि भरत कहेगा। भरत ने तो कह दिया, ये चले जाएं, वो चले जाएं, ऐसा हो जाए, वैसा हो जाए, क्या हो, कैसा हो, कौन कहेगा। राम जी ने भरत से पूछा, बोलो। भरत ने कहा, मेरी तो इच्छा है कि आप अयोध्या चलो। राम जी ने कहा, तैयार, अयोध्या ही जाना है, तैयार। लेकिन मैं अयोध्या वापस चला जाऊंगा तो क्या जो मरे हुए राजा दशरथ है वो जिंदा हो जाएंगे? बोले नहीं। बोले मैं अयोध्या वापस चला जाऊंगा, पर जो तीनों रानियां विधवा हुई हैं क्या ये सधवा हो जाएंगी? बोले नहीं। बोले बस फिर होगा ये कि दुनिया में लोग ये कहेंगे कि पिता ने वचन के लिए प्राणों का त्याग कर दिया, पर बेटों से अपने पिता के वचन की रक्षा नहीं की गई। अब भरत तुम्हारे हाथ में है, पिता के वचन की रक्षा करना है या अपने मन की करना है? अपने मन की करोगे तो बात बिगड़ जाएगी। पिता के मन की करोगे तो 14 साल का वनवास है। हम चारों भाई पैदा हुए, मान लो 14 वर्ष और पैदा नहीं होते तो क्या पहाड़ टूट जाता था? क्या तूफान आ जाता था? क्या आंधी आ जाती थी? क्या हम 14 वर्ष पहले पैदा हो गए? ऐसा विचार कर लो कि हम 14 वर्ष बाद पैदा हुए हैं। भरत ऐसा करो, तुम अयोध्या के राजा नहीं बनना चाहते हो, मत बनो। तुम जाकर के अयोध्या में सेवहु अवध अवध भर जाई, अयोध्या की सेवा करो 14 वर्ष तक, राजा बन के नहीं, सेवक बनकर। मैं मालिक हूं अयोध्या के, ऐसा नहीं, मैं सेवक हूं, मैं सबकी सेवा करूंगा। मेरे सबके अंदर मेरे को राम दिखाई दे रहे हैं। सेवहु अवध अवध भर जाई, 14 वर्ष तक सिर्फ सेवा करो जाकर। सबके मन में बात समझ में आ गई। भरत जी ने कहा कि मैं अयोध्या की सेवा तो करूंगा, पर मेरे को सहायता चाहिए, मेरे को आधार चाहिए, मेरे को सहारा चाहिए, मेरे को आसरा चाहिए। प्रभु करी कृपा पावरी दीनी, सादर भरत शीस धर लीनी। भगवान ने कृपा करके अपनी खड़ाऊ दी और भरत जी ने वो खड़ाऊ अपने सिर पर रखी और सिर पर रख करके सच्चिदानंद भगवान की जय ऐसा कह करके अयोध्या की तरफ वापस आ गए। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।